नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और जिस पल का इंतजार हम सबको था वो घड़ी आ गई है और दो चरणों में मतदान हुआ है बिहार इलेक्शन को लेकर और दोनों ही चरणों में जबरदस्त वोटिंग हुई है। बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है, घर से निकले हैं और वोट दिया है। सबसे पहले तो तारीफ करनी होगी बिहार के लोगों की, बिहार की जनता की, बिहार के मतदाताओं की, जो उन्होंने इतनी भारी भरकम तादाद में वोटिंग की है। और बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर अब सरकार किसकी बनेगी। एग्जिट पोल हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हमने कोशिश की है कि आपके सामने हम वो सारे एग्जिट पोल लेकर आए, यानी कि 1 से लेकर 16 एजेंसियां जिन्होंने एग्जिट पोल किया है और उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, किसकी सरकार बन रही है। इन 16 एजेंसियों के एग्जिट पोल में वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अलग अलग टीवी चैनल्स, अलग अलग न्यूज चैनल्स अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं, लेकिन हम आपको एक साथ 16 एजेंसियों का डेटा आपके सामने रखने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है। तो एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनेगी वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीटें आ रही हैं और जेडीयू के पास कितनी सीटें आ रही हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इधर आरजेडी के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस कितनी सीटें पर विजय प्राप्त करेगी वो देखने वाली बात होगी। जन सुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को कितना यहां पर फायदा होता दिखाई दे रहा है, कितना कमाल कर पाए हैं प्रशांत किशोर, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे खास बात, जिस बात की चर्चा खूब हो रही थी दोनों तरफ से कि यहां पर नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कही है, उसका फायदा कितना पहुंच रहा है, उसका फायदा कितना मिलेगा। राहुल गांधी जो लगातार ये बात उठा रहे थे, तेजस्वी यादव जो लगातार ये बात उठा रहे थे कि वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, हर जगह जाकर ये बात बोली जा रही थी, उसका असर कितना पड़ा है। फिलहाल ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल बदल भी सकते हैं क्योंकि हमने देखा है इतिहास में कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। तो ये पक्का नहीं है कि जो एग्जिट पोल में आ रहा है वही आपको 14 तारीख को रिजल्ट में दिखाई दे। चीजें ऊपर नीचे होंगी और निश्चित तौर पर ऊपर नीचे होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर ने एनडीए को कितनी सीटें दी हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और तमाम उनके जो दल हैं साथ में, उनको कितनी सीटें दी हैं और इधर इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को कितनी सीटें दी हैं यहां पर दैनिक भास्कर ने। तो एनडीए को यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को कितनी सीटें दी हैं, 145 से 160 सीटें यहां पर दी गई हैं बिहार में एनडीए को दैनिक भास्कर की तरफ से। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 73 से 91 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। जन सुराज पार्टी के सामने 00 लगा हुआ है, यानी कि प्रशांत किशोर दैनिक भास्कर के जो एग्जिट पोल है उसमें कमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें अदर्स की, अन्य की अगर हम बात करें तो 5 से 10 सीटें यहां पर अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गई बात दैनिक भास्कर की। चाणक्य की हम बात करते हैं। चाणक्य जिसकी हम लोग चर्चा पहले भी करते आए हैं, चाणक्य जिसका जो पहले जो एग्जिट पोल आया था, एक बार बड़ा देश में हलचल मच गई थी कि सारे एग्जिट पोल एक तरफ, दूसरी तरफ चाणक्य का एग्जिट पोल, और वो सही साबित हुआ था। तो एनडीए को चाणक्य ने कितना दिया है, 130 से 138 सीटें। जी हाँ, यहां पर भी ज्यादा सीटें, 130 से 138 सीटें यहां पर देते हुए दिखाई दे रहा है चाणक्य का एग्जिट पोल। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 100 से 108 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। जन सुराज पार्टी के लिए यहां पर थोड़ी राहत की बात है कि 0 से यानी कि 1 से 5 तक सीटें जो हैं एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है चाणक्य के एग्जिट पोल में जन सुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी में जाती हुई। अदर्स की बात करें तो 3 से 5 सीटें यहां पर अदर्स को देते हुए दिखाई दे रहा है चाणक्य। एबीपी सी वोटर्स, एबीपी सी वोटर्स कितना सीटें यहां पर एनडीए को देता हुआ दिखाई दे रहा है, 156 से 170 सीटें एबीपी सी वोटर्स देता दिखाई दे रहा है एनडीए को। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 68 से 80 सीटें यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि और भी कम हो गया है महागठबंधन का यहां पर आंकड़ा। एबीपी सी वोटर्स का ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। जन सुराज पार्टी को फिर यहां पर 0 सीट यानी कि कोई भी सीट यहां पर प्रशांत किशोर को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। अदर्स की बात करें तो 5 से 6 सीटें यहां पर अदर्स के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहां पर भी एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह है एबीपी सी वोटर्स का आंकड़ा, लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वही असली रिजल्ट होगा। तो आप दिल थाम के बैठिए, आगे आने वाले वक्त के लिए भी पेशेंस के साथ बैठिए, इसको सही मत मानिए, ये आंकड़े बदलेंगे। पोल्स ऑफ पोल्स की अगर हम बात करें तो 138 से 155
सीटें यहां पर एनडीए को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू इनको 155 तक सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं और 82 से 98 सीटें यानी कि 100 के अंदर इंडिया गठबंधन की सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। और जन स्वराज पार्टी के लिए यहां पर 2 सीटें यहां पर दी गई हैं पोल्स ऑफ पोल्स की तरफ से, और 3 से 7 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पीपुल्स पल्स की अगर हम बात करें तो 133 से 159 सीटें पीपुल पल्स देता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को 75 से 101 सीटें यानी कि 100 का आंकड़ा पार करते हुआ दिखाई दे रहा है इस इंडिया गठबंधन पीपुल्स पल्स में। 75 से 101 सीटें और 0 से 5 सीटें जो हैं वो जन स्वराज पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 से 8 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि आखिर 16 एजेंसियां जो हैं, 1 से 16 तक जो एजेंसियां हैं, जल्दी मैं आपको बताता हूं कि इन एजेंसियों ने कितनी सीटें किसको किसको दी हैं। एनडीए के खाते में कितनी सीटें गई हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें गई हैं। प्रशांत किशोर का क्या हाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर की चर्चाएं चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान बहुत हुई थी। तो जल्दी से बात कर लेते हैं दैनिक भास्कर, जिसका हमने जिक्र कर चुके हैं पहले ही। 145 से 160 सीटें, 73 से 91 सीटें महागठबंधन को, 5 से 10 अन्य को। मैट्रिज आईएनएस की अगर हम बात करते हैं तो 147 से 167 सीटें जो हैं एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन के खाते में 70 से 90 यानी कि 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं यहां पर आरजेडी और कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं वो मिलकर। 7 सीटें के आसपास, 5 से 7 सीटों के आसपास जो है यहां पर अदर्स को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपुल्स पल्स की बात हम लोग कर चुके हैं, 133 से 159 सीटें, 75 से 101 और 2 से 13 सीटें यहां पर अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पीपुल्स इनसाइट की अगर हम बात करते हैं तो 133 से 159 सीटें यहां पर एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पीपुल्स इनसाइट की हम बात कर रहे हैं और 87 से 102 तक जाती हुई दिखाई दे रहा है यहां पर इंडिया गठबंधन। 3 से 8 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चाणक्य की बात करते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, 130 से 138 एनडीए, 100 से 108 महागठबंधन और 3 से 5 जो है वो अदर्स के खाते में जा रही हैं। पोल स्ट्रीट की अगर हम बात करते हैं तो 133 से 148 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में और 87 से 102 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 3 से 5 अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और जेवीसी पोल्स की अगर हम बात करते हैं तो 135 से 150 सीटें जो कि एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो 88 से 103 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और इसके साथ ही साथ 3 से 6 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पोल डायरी की हम बात कर लेते हैं कि पोल डायरी ने अपने एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें दी हैं। तो एनडीए की अगर हम बात करते हैं पोल डायरी की तो 184 से 209 सीटें, 200 का आंकड़ा पार कराया है यहां पर एनडीए को और 32 से 49 सीटें, मात्र 32 से 49 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि अब तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है और 1 से 5 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ की अगर हम बात करते हैं तो 143 सीटें जो है एनडीए के खाते में दिखा रहा है टाइम्स नाउ का सर्वे और 95 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 5 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जा रही हैं। 10वीं एजेंसी की हम बात कर लेते हैं, प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स की बात करें तो 186 सीटें जो हैं एनडीए के खाते में जा रही हैं और 50 सीटें इंडिया गठबंधन के, 7 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जा रही हैं। 11वीं एजेंसी पी मार्क की अगर हम बात करते हैं तो 142 से 162 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा रही हैं और 80 से 98 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन में जा रही हैं और 3 से 8 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक हम लोगों ने जो 11 एजेंसीज पढ़ी है, देखा है, उनका आंकड़ा हमारे सामने आया है, तो उसमें हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एग्जिट पोल में फिलहाल एनडीए अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 12वीं एजेंसी की हम बात करते हैं, टीआईएफ रिसर्च की हम बात करते हैं तो 145 से 163 सीटें एनडीए को दे रहे हैं। 145 से 163 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 76 से 95 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 3 से 6 सीटों के आसपास अदर्स के खाते में जा रही हैं। न्यूज़ 24 जैसा कि हम पहले बता चुके हैं 152, 84 और 7 ये है न्यूज़ 24 का आंकड़ा। कामाख्या एनालिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 167 से 187 सीटें,
भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी कि एनडीए को जा रही है और 54 से 74 जो है वो इंडिया गठबंधन में जा रही है। 2 से 9 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जा रही हैं। डीवी रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो 137 से 152 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 83 से 98 सीटें जा रही हैं महागठबंधन में, 3 से 12 सीटें जा रही हैं वो अदर्स में। और न्यूज 18 की अगर हम बात करते हैं, न्यूज 18 140 से 150 यानी कि 150 के आसपास सीटें दे रहा है एनडीए को यानी नीतीश कुमार को, और भारतीय जनता पार्टी को 85 से 95 सीटें जो दे रहा है वो महागठबंधन को दे रहा है। 5 से 15 सीटें जो हैं वो अदर्स को दे रहा है। पोल ऑफ पोल्स का हम बता चुके हैं आपको, 154 सीटें और 83 सीटें और 6 सीटें यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और नीतीश कुमार के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर मैट्राइस आईएनएस का जो एग्जिट पोल है वो क्या बता रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 65 से 73 सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जिट पोल हमारे सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 65 से 73 सीटें एग्जिट पोल में पाती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू की बात करते हैं, जेडीयू 67 से 75 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी 67 से 75 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल का आंकड़ा हमारे सामने है। एलजेपी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7 सीटों के आसपास जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये मैट्राइस का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, मैट्राइस आईएनएस का आंकड़ा बता रहे हैं जो एग्जिट पोल में निकल कर आया है। आरएलएम की बात करें तो 1 से 2 सीटें और अदर्स बिल्कुल नहीं पा रही है। वहीं अब हम महागठबंधन की बात करते हैं तो आरजेडी की बात करें तो आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव 53 से 58 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मात्र 10 से 12 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वीआईपी पार्टी 1 से 4 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है और लेफ्ट की बात करें तो 9 से 14 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कितनी पा रही है और जेडीयू कितनी पा रही है, आरजेडी कितनी पा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। एक और है पोल स्टेट का जो एग्जिट पोल आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 68 से 72 सीटें पा रही है। कमोबेश सबका जो एग्जिट पोल है वो सेम है, वो देखने में एकदम एक जैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि एनडीए को बढ़त मिल रही है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 68 से 72 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जेडीयू की बात करते हैं यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ पर 55 से 60 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। पोल स्टेट के एग्जिट पोल में यह बात निकलकर सामने आई है। एलजेपी 9 से 12 सीटें पा रही है। आरएलएम की बात करें तो 2 सीटें और हम की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 2 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये है पूरा एग्जिट पोल जो हमारे सामने आया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार की कुर्सी पर बैठेगा कौन। यानी कि ये एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं। नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे या फिर कुछ फेरबदल होगा। महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं फिलहाल एग्जिट पोल में, और कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल है। आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बदलेगा और आने वाले वक्त में यानी कि 14 नवंबर को बहुत कुछ बदलता दिखाई देगा। ये सारे एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे। खैर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एग्जिट पोल में कहां पर किसने कितनी सीटें दी हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।